क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउड है और फ्रीडम ऑफ स्पीच को अगर इतना मसला है किसी को इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का, तो जस्ट डिफाइन द बाउंड्रीज कि भाई कहाँ जाके आपके सबर का पैमाना जो है वो लबरेज हो जाता है और आप कहते हैं नहीं जी इसको बैन कर दो, इसको बैन कर दो, उसको बैन कर दो। सो उस पर डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कहाँ किस पॉइंट पे क्या लॉजिक देकर किसी भी जर्नलिस्ट को, किसी भी रिपोर्टर को कैसे बैन कर सकता है, क्या कोई लॉजिक देते हैं कि नहीं देते हैं। कमिंग बैक टूवर्ड्स यू उमर, बिकॉज आप दोनों साइड ऑफ द टेबल पे रहे हो as a journalist and then as the media and communication head, क्या होता है? देखिए मिसकम्युनिकेशन होती है, हालांकि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है और यही मिसकम्युनिकेशन करता है और ये मेरे होते भी मुझे प्रॉब्लम हुई थी। और मिसकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, मिसकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है बिकॉज मैंने जैसे पहले भी हम इशू में बात कर चुके हैं कि जो अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नॉन क्रिकेटिंग है, उनको नहीं पता कि क्रिकेट में कौन क्या करता है और वो आहिस्ता से समझ रहे हैं। जब नए लोग आएंगे वो रिलाई करेंगे आपके आसपास लोगों पे, और कुछ आसपास लोगों जो स्टैटिक हैं काफ़ी अरसे से 20, 25, 30 सालों से स्टैटिक हैं, वो ना उन्होंने आज तक अपने आप को बदला है, ना उन्होंने अपने काम करने के तरीके को बदला है और ना ही उनको लिखना पढ़ना प्रॉपर तरीके से आता है, और उनको जो करना आता है वो मैनिपुलेट करना आता है। बहराम की बात करें, कादर ख्वाजा की बात करें, पीसीबी की बात, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की बात करूं, ये ऐसे लोग हैं जो मिसकम्युनिकेट करते हैं, जो नए लोग आते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं उनको ये गलत तरीके से गाइड करते हैं। यस प्रॉब्लम्स होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे मतलब ये फोकस जो है वो हटा देते हैं, वो हटा देते हैं बिकॉज उनको और कुछ आता जाता नहीं है, वो एग्जैक्टली वही करते हैं जो उनको नहीं करना वो एग्जैक्टली वही कर रहे होते हैं। वो हेल्प नहीं कर रहे होते, आपको हेल्प करना होता है नए लोगों को, उनको समझाना पड़ता है। आमिर मीर की बात की है, मेरा नहीं ख्याल कि आमिर मीर साहब को क्या नाम है इतने ज़्यादा नॉलेज है कि क्रिकेट जर्नलिज्म में कौन कौन क्या है, मैं कौन हूँ, कादर ख्वाजा शायद वो जानते हो, बहुत से लोगों को वो नहीं जानते क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है और वो फिर कम्युनिकेशन होती है। ये वो लोग हैं जिनका काम होता है कि उनको ज़रा प्रॉपर गाइड करना। और देखें आप कॉन्सेंट्रेशन करके चीज़ें मजीद ख़राब करते हैं, आपको लगता है कि आप अच्छा, वैसे एक बड़ी दिलचस्प बात है कतर कलामी की मादत चाहूँगा कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर एक मीडिया मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो रोज़ाना ये बताता है कि आज मोहसिन नकवी साहब के बारे में ये बात हुई, CEO साहब के बारे में ये बात हुई और इसके मार्केटिंग के PSL के बारे में बात हुई। आज के प्रोग्राम के बाद वो अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, हमारे बारे में ये बात हो रही है। बिल्कुल, देखिए ये दिस इज़ फाइन, अगर मैं भी वहाँ होता तो मैं भी ये चाहता, और ये मेरे टाइम में ही ज़का अशरफ साहब के टाइम में ही मॉनिटरिंग सेल बना था जिसको एक्सपैंड करते हुए अब माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया, और ये होना भी चाहिए था। ये पहले नहीं था, पहले ख़त्म कर दिया गया था, पहले तो अखबार भी बंद कर दिए गए थे, दोबारा से रिवाइव किया गया और ये अच्छा होता है कि आप इन्फॉर्म। मेरे ख्याल से कोई शुरुआत हुई थी शहरियार साहब के ज़माने से, आई बिलीव मीडिया मॉनिटरिंग, न्यूज़पेपर्स आजकल ऑनलाइन हो गया, समझ आती है, बट मॉनिटरिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आप अगर कोई जर्नलिस्ट बैठ के बात कर रहा है। अच्छा, आप पर भी दबाव आया था कि आप किसी को हटा दें? जी बिल्कुल, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये हैं सोहेल इमरान साहब। कोई अच्छा काम इनके खाते में नहीं है, कोई अच्छा काम इनके खाते में नहीं है, पाबंदियाँ ही हैं। तो देखिए प्रेशर मेरे पे बहुत ज़्यादा आया था और मैंने रेजिस्ट किया था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी कॉस्ट भी करनी पड़ी, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी थी। उसके बाद फिर उसके बाद आके इन लोगों को बैन किया गया था। मेरा पॉइंट सिर्फ ये था, यस गलती हुई है, अगर एक दो से गलती हुई है आप बैठ के बात करें, उनके इदारे से बात करें और आप अपने उस चैनल को बंद ना करें। कम्युनिकेशन होती रहनी चाहिए, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है उसको कम्युनिकेट करें। जैसे बहराम का प्रॉब्लम है, अगर मुझे नहीं पता उसका क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम हल होना चाहिए, उसको भी नहीं पता, आपको क्लैरिटी नहीं पता, वो बहराम को क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर मेरे टाइम में हम पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे थे कि यूट्यूबर्स को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा बिकॉज उन पे कोई एडिटोरियल पॉलिसी अप्लाई नहीं होती। यही ICC ने मुझसे एग्री किया, यही एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एग्री किया मुझे, और हमने आपने इनिशिएट किया हमारे यहाँ से। ICC ये बहुत देर से चाहती थी, हमारे कुछ इंटरनल हमारे दोस्त भी वहाँ पे वो चाहते थे कि यार लोड बढ़ता जा रहा है क्योंकि यूट्यूबर्स जो है वो दिन ब दिन कोई बनता है, 10 उनके फॉलोअर्स होते हैं तो आके एक्रेडिटेशन अप्लाई कर देते हैं, हम दे भी देते हैं किसी के कहने पे। लेकिन प्रॉब्लम जो होता है कि जो मेन जर्नलिस्ट, जो बोनाफाइड जर्नलिस्ट है वो लोग पीछे वो रह जाते हैं, जगह नहीं बनती। क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी जगह पे अगर कदाफी की बात करें तो लिमिट तो होती है, आप ये नहीं कि अनलिमिटेड एक्रेडिटेशन देना शुरू कर दें आप। अब बहराम अगर मिस आउट कर रहा है तो वो भी ज़ाहिर है एक प्रॉपर एक वॉइस है, कहीं ना कहीं बात कर रहा होता है, किसी ना एक सेंसिबल बात कर रहा होता है। तो अगर वो यूट्यूबर्स को हमें बेसिकली जो यूट्यूबर्स जिन पे एडिटोरियल पॉलिसी नहीं अप्लाई होती, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल चाहिए होता है, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि क्रिकेट को बदनाम करने वाले लोग जो हैं कहते हैं ना मादर पितर अजाब जो है वो घूमते फिरे और जो मर्जी बोलते फिरे, और ये हो भी रहा होता है। लुक अराउंड, अगर आप नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, बट दे आर जनाब वो तो फिर अब कथा कलामी की मादर चाहूँगा, जैसे आपने की ये बात बिल्कुल ठीक है
ये उसूलों के मुताबिक है, सहाफ़ती इसमें होना चाहिए, आपको पाबंदी लगानी चाहिए। लेकिन जब आप ये पाबंदियाँ अखबारात और टेलीविज़न पर लगाएं और चेयरमैन की उस एक्सक्लूसिव जगह पर जहाँ पर सदर पाकिस्तान भी मौजूद हों, वहाँ से फिर वीडियोस कैसे आ सकते हैं किसी के टिकटॉक के ऊपर, किसी के यूट्यूब के ऊपर, किसी के फेसबुक के ऊपर, ये भी बताएं। देखिए ये आर्ग्यूएबल है, मैं इस पे बिल्कुल मैं उनके बिहाफ पे नहीं बोल सकता, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे सकता हूँ कि मेरी ये सोच है। अगर वो मेरे से कोई डिसएग्री करता है तो मोस्ट वेलकम। अगर अभी जो स्टेशन है उनका सोचने का अंदाज डिफरेंट है तो उस पर मेरी कोई उस पर वो नहीं है उनकी। थोड़ा एग्रेसिव है वो लोग। इससे पहले ज़कार अशरफ साहब, देखिए इनमें और ज़कार अशरफ साहब का जो तरीक़ेकार था उसमें कोई इतना खास फ़र्क नहीं है। उन्होंने भी बैन करने की कोशिश की, मैंने बैन नहीं किया, मेरे बाद आने वाले मोहतरमा ने बैन कर दिया बिकॉज उनको था कि जी मुझे यस करना है तो मुझे करना पड़ेगा। मैंने रजिस्ट किया। देखिए मेरा पॉइंट ये था कि हम अपने चैनल ओपन रखें, क्योंकि ये लोग या इनकी जगह कोई और आ जाएगा तो हमें किस किस को बैन करेंगे हम। अच्छा, इस पर आगे बढ़ाते हैं। ख्वाजा साहब, किस किस को बैन करेंगे और क्या ये मसले का हल है कि अगर आप आवाज़ बंद कर दें जो कि अखबारात से या टेलीविज़न चैनल्स के साथ मुंसलिक लोग हैं, ये मसले का हल है? देखिए आफज़ साहब, मुझे काफ़ी मरतबा उमर भाई साथ बैठे हैं। उमर भाई ने, हमें पता लगता रहता था अंदर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी कि इन्होंने बहुत रेजिस्ट किया, इन्होंने बहुत रोकने की कोशिश भी की और रोकने में कामयाब भी हुए। उन्होंने तब भी कहा था कि व्हाट्सएप ग्रुपों से रिमूव कर दो। हम क्यों रिमूव होते थे? हम खबर देते थे, ठीक है। हम ये कहते थे कि भाईजान ज़कार अशरफ साहब, आपके जो बेटे हैं वो यहाँ पर आकर काम करते हैं और उनका अलाउ नहीं है, वो लोगों को टिकट देकर लाहौर बुलाते हैं और यहाँ पर उनसे मुलाकात करते हैं। अगर आप खबर देते हैं वो आपकी ये मेरी जॉब है। अगर नहीं किसी को अच्छी लगती है तो इट डजंट मीन कि मुझे जो है वो आप मेरी एक्रीडेशन कैंसिल कर दें, मुझे निकाल दें। हाँ, अगर मैंने खबर गलत दी है तो आपके पास राइट बनता है कि आप उस पर एक्शन लें, मैं उस पर जवाब दूंगा। मैं इसमें थोड़ा ऐड कर दूं, आपने खबर दी, आपने क्या वर्जन लिया? नहीं, वर्जन नहीं लिया। ऐसे बहुत से जर्नलिस्ट वहाँ बैठे। देखें उमर भाई, वर्जन लेने के लिए अब अगर मैं उनके बेटे को कॉल करता हूँ या मैं ज़कार अशरफ साहब को कॉल करता हूँ, क्या वो इस पे जवाब देंगे? अब मैंने ऑडियो लीक की, जो ऑडियो लीक में सारी चीज़ें हुई, मैंने डायरेक्टर मीडिया जो थी वहाँ पर उनको पूछा, उनको कहा कि जी वर्जन मुझे चाहिए, तो इस पे क्या वर्जन देंगे वो कि हाँ जी भाई मेरी ऑडियो है, मैं इसको जो है ना वो बाबर को और नसीम को और शहीन को बोल रहा था, रिजवान के बारे में बोल रहा था, ये तो नहीं देंगे ना। अब मेरे पास हाउस एंड ऑर्डर और जस्ट बैन पीपल। यार मतलब लुक, इफ आई वाज द चेयरमैन, अगर मैं वहाँ पे होता और मेरे हाथ में ये पावर होती तो मैं तो जब भी कोई जर्नलिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई पर्सनल सवाल पूछे या घटिया सवाल पूछे, मैं उनको वहाँ बैन कर देता। ठीक है कि इंटेग्रिटी होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम की, और मैं उसको मुकर्रर रखता, उसके ऊपर मेरा फोकस होता कि यार कोई ऐसी फजूल चीज़ नहीं होनी चाहिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। वी आर ऑल हियर टू डू प्रॉपर वर्क, ठीक है, खा आप एनालिस्ट हो या न्यूज़ ब्रेकर हो। बाकी उमर भाई ने जो ये बात की यूट्यूबर्स की, मेरे हिसाब से अगर आप किसी ऐसी जगह पे यूट्यूब कंटेंट क्रिएट कर रहे हो या पॉडकास्टर या ब्रॉडकास्टर हो जो कि एक प्रॉपर इदारा है, हु आर अ पब्लिशिंग वेबसाइट, हु चर्न आउट स्पोर्ट्स कंटेंट, फिर कोई मसला नहीं होना चाहिए। दोज पीपल शुड बी इन देयर और उनको एक्रेडिटेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि एज उमर भाई ने पहले बोला है, देखिए मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस जाने से सिर्फ एक दुनिया को इंसाइटफुल क्वेश्चन नहीं मिल रहा जिसका जवाब मिल रहा है, उनको इंसाइट तो मिल ही रही है व्यूअर को, मगर मुझे भी तो इंसाइट मिल रही है। मैं टोनी हेमिंग के साथ अगर आधा घंटा बैठकर पिच के बारे में कुछ सीख लूं तो मेरा शो बेहतर होगा। मैं जब ग्राउंड में होकर मेरे सामने एक्शन होगा एंड आई एम रबिंग शोल्डर्स विद क्रिकेट टीम्स, मेरे काम में भी बेहतरी होगी, राइट? आई विल लर्न मोर, मैं ज्यादा चीजें बता सकता हूं, अपनी ऑडियंस को इन्फॉर्म कर सकता हूं। तो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम्स में, वो अनफॉर्चुनेटली यही रहा है कि आई समटाइम्स फेल्ट क्वाइट अलोन। जिस तरह एक मैं यहाँ पे इनसाइट लेने आया हूँ, दूसरे लोग सिर्फ टीआरपी या नेक्स्ट हिट लेने आए हैं। इस कल्चर को बदलें, ये मसला है हमारा। बिल्कुल, इस कल्चर को बदलें, ये मसला है हमारा। मैं एक चीज ऐड कर दूं, जिस तरह उमर भाई ने कहा ना, बिफोर यू ऐड, मैं एक चीज और साथ भी पूछना चाहती हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि आप नकवी साहब से बात कर सकते हैं डायरेक्ट, अब नहीं कर सकते? देखिए मैं आपको बताना यही चाह रहा हूँ, इसमें यही नहीं, आप बताएं चाहे ना। उमर भाई ने कहा कि उनकी दौर में भी लोग जो है वो फोकस हटाते थे, जिस तरह आपने भी कहा फोकस हटाते थे। अच्छा, आमिर मीर साहब और चेयरमैन साहब को हमने बड़ा करीबी देखा हुआ है, ठीक है, और वो यकीन करें कि वो बुरे नहीं हैं और वो सपोर्टिव हैं। जो लोग जिनके बारे में मैंने पहले भी निशानदेही की है, वो जो हैं वो उनको डिफोकस करते हैं और वो गलत चीज़ें आगे बताते हैं।
अच्छा वहां पर जो है तो आमिर मीर साहब ने आपसे, मैं आपको ऑनेस्टली ये पूछूं, आमिर मीर साहब ने आपसे डायरेक्टली क्यों नहीं बात की? अगर किसी XYZ ने बताया भी कि अच्छा जी कादिर ख्वाजा ये कर रहा था, आमिर मीर साहब शुड हैव कॉल्ड यू, बिल्कुल शुड हैव सैट इन फ्रंट ऑफ यू और आपसे पूछते कि हाँ जी ये कादिर क्या है। मुझे इसी चीज का दुख है कि अगर हम रीचेबल थे, ठीक है, मेरे पास नंबर है, उनके पास नंबर था, मेरे से एक दफा कहते कि आपसे मिलना है, आपने ये बातें की हैं, हाँ। सामने उस बंदे को भी बिठाते जिसने आके मुखबरी की थी और गलत बातें बताई, तो मुझे उस चीज पे अगर मैं गलत होता तो मुझे वाकई एक और बात है, ये हो गए जाती चीजें। अगर तो आपकी शायाशुदा नशरशुदा खबर में कोई मसला है तो वो आप उसको उस तरीके से डील करें। अगर आपने ये कॉरिडोर्स में लॉबियों में होने वाली बातों के ऊपर लोगों को बैन करना है तो ये गलत चीज है। नहीं वो और अगर आपकी हुई भी नहीं, दुख इस चीज का है कि मुझे एक दफा बुला के कह देते, हमने मतलब 1 साल से हम लोग साथ थे, मुसलसल राब्ते में थे, सारी चीजें होती। नहीं आपने तो मुझे दिखाया, ये देखें, ये नकवी साहब ने मुझे कहा है फलां जगह पे पहुंचना। नहीं मैं आपको बताता हूँ, देखें हमने ना दिन देखा ना रात देखा। पाकिस्तान का जब इंडिया ने इशू उठाया हुआ था, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में रात 2 बजे भी चेयरमैन साहब के विजिट कवर किए में, जब स्टेडियम आते थे सर्दियों में उस टाइम भी हम जाते थे। हमें किसी किस्म का कोई लालच नहीं है, अल्लाह माफ करे। जो लोग जो हैं वो बातें मनगढ़ंत कहानियां आगे जाके प्रिटेंड कर रहे हैं, वो उनकी गलत सोच और भूल है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं जॉब कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी तरीके से जॉब कर रहा हूँ। मुझे कोई पीसीबी में जॉब नहीं चाहिए थी, ये आगे प्रिटेंड किया गया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आगे प्रिटेंड किया गया कि इसको जॉब चाहिए थी, अब जॉब दी नहीं तो इसने जो है ना, ये गलत चीजें हैं। ये जिस बंदे ने आगे डिफोकस किया है, मैं 2 महीने से चुप हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं नहीं बोला, लेकिन अब ये आपके साथ ज्यादती पे ज्यादती जब होती जाएगी तब फिर आप कितनी देर तक चुप रहेंगे? आप मुझे आमिर मीर साहब के सामने बैठाएं, मुझे मोहसिन नकवी साहब के सामने बैठाएं, प्रिटेंड ये किया जाता है कि इसको जॉब चाहिए थी, इसको पासेज नहीं दिए, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। मतलब ये चीजें, मेरी खबर है, मैं अगर खबर अभी भी निकाल रहा हूं, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हर बंदे ने ब्लॉक किया हुआ, मुझे ब्लॉक किया हुआ, लेकिन खबर फिर भी निकल आती है। अब किस किस का व्हाट्सएप जाके चेक करेंगे, किस किस को कहेंगे ब्लॉक करें? लेकिन अगर जब मैं खबर निकाल रहा हूं तो मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं। मुझे काम करने पर या मैं खबर देने पर मुझे कोई नहीं रोक सकता। उमर, वक्त का मुकाबला सख्त, एक नटशेल में सॉल्यूशन टू दिस, टॉक टू पीपल। अगर कादर से बात नहीं करें, दैट्स फेयर इनफ, यू जस्ट टॉक टू द ऑर्गेनाइजेशन, उनसे बात करें। जो मैं बात करता हूँ कि एडिटोरियल पॉलिसी जिन पे अप्लाई होती है, और मैं क्यों वो जो यूट्यूब वाली बात की है, यस वो एक्सेप्शन है बहराम, और लेकिन मेजॉरिटी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट लाइन पे चल रहे होते हैं। हर बंदा बहराम नहीं है, हर बंदा कुछ 1-2 और लोग भी हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, बट अगेन ज़ाहिर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर एक अच्छा काम करे दैट डजंट मीन कि बाकी जो है वो, बट वो कोलेटरल डैमेज होता है समटाइम, और ये होता है वो फेस कर रहा है बहराम। और दूसरी बात जो कादर का इशू सारे पाकिस्तान का मीडिया कर रहा है जी, जो खौफ का आलम इस वक्त है ना अखबारात में और टेलीविजन चैनल में, ये 25 साल में मैंने नहीं देखा जनाब उमर फारूक साहब। ये 1-2 लोगों की बात नहीं है। हो जाएंगे, ये ना कहें, कैंसिल कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से वक्त यहाँ पे बस बिल्कुल खत्म हो गया। ये इतनी लंबी एक डिस्कशन है कि हम क्रिकेट पे क्या बात करें, जब हम जो सारे क्रिकेट संभालने वाले हैं हम पहले उन पे बात कर ले, मगर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहराम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। बट येस, हैंड इन हैंड होना चाहिए क्रिकेट बोर्ड का और मीडिया का रिलेशनशिप, बहुत करीबी होना चाहिए, वेल कम्युनिकेटेड होना चाहिए, क्योंकि हम फेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। जो लोग अफसरान बैठे हुए हैं वो अफसरान को लोग नहीं जानते, हम कम्युनिकेट करते हैं लोगों से हाउ बेटर इट इज गोइंग एंड हाउ वर्स्ट इट इज गोइंग। सो मेरा ख्याल से इस कम्युनिकेशन को बेहतर करने की शदीद जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, अगर उधर देख रहे हैं। सो प्लीज नोट दैट डाउन। और विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। सबीरा पाशा को इजाजत दीजिए, हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।